हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अपनी अंतर यात्रा पर चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, बिजनेस की नई शुरुआत हो या उसे आगे बढ़ाने का मन या फिर नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाने हों, बहुत आसान नहीं होता। पर आसान तो कुछ भी नहीं होता। बड़ी सफलताओं के लिए बड़ी कोशिश करनी होती है। फिर दुख कितना भी बड़ा हो, हम उबर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए या फिर किसी लत को छोड़ना हो, डिप्रेशन या बेचैनी से पार पाना हो, हम में से किसी के लिए भी ऐसा करना चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे भीतर के कुछ डर, हमारी सीमाएं, कड़वे अनुभव समय समय पर बाहर आ जाते हैं। यही अच्छी बात भी है, इससे हमें उनसे उबरने में मदद मिलती है। हम अपने भीतर के सच को देख पाते हैं। हम क्या बन सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे अनुभव कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करते हैं आदि अपने बारे में समझने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन यानी सुरक्षित दायरे को छोड़ना पड़ता है। ज़्यादातर लोग अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। यह आसान भी होता है, क्योंकि हम हर चीज़ से परिचित होते हैं। पर क्या ऐसा सच में होता है? क्या हम डरते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे? हाँ, हमें असफल होने का डर परेशान करता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों में सफल होने का डर भी होता है। कई बार हम खुद को बेहतर ज़िंदगी जीने के काबिल ही नहीं समझते। लेकिन आप इस जाल में मत फंसना। जितना आप खुद को समझते हो, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। वास्तव में हम अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं। हम अपने मन और भावों के कैद से आज़ाद होने को तैयार हो जाएं, तो बहुत कुछ नया जान सकते हैं। अपना अधिकतम क्षमताओं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम हार को स्वीकार करना सीखें। उसे अपनी यात्रा को रोक नहीं लें, बल्कि हार से सबक लेकर आगे बढ़ जाएं। जैसा कि खेल की दुनिया में होता है, जहां हम हारने के बाद अगले दिन हम फिर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे पैसा, प्यार, सफलता और लक्ष्य हर क्षेत्र में आजमाएं। असल में इसमें अवचेतन मन की भी भूमिका होती है। हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर हम एक ही तरह की चीज़ें बार बार करते रहें, बिना यह देखे कि जिस ज़मीन के ऊपर हम खड़े हैं वह कैसी है। हम कैसे अधिक प्रेम का अनुभव कर सकते हैं अगर हम दुख, दर्द और डर से ही भरे रहते हैं। इसी कारण हम किसी के नज़दीक भी नहीं जा पाते। जी हमारे लिए सबसे खास रिश्ता है हमारा स्वयं के साथ का रिश्ता। याद रखें, फिर से किसी से दुख न मिल जाए, इससे बचने के लिए अगर हम सबसे दूर जाते रहेंगे तो किसी के करीब नहीं हो सकेंगे। मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनके कारण जाने अनजाने मुझे दुख पहुँचा, लेकिन उन्हीं के बहाने मैं इन दुखों से परिचित हो सका। मैं जान सका कि कौन सी बात एवं व्यवहार से किसी को दुख पहुंचती है, तथा इनसे लड़ने तथा उबरने की क्षमता भी विकसित हुई। याद रखें, इसमें मेरी भी गलती थी। मैं सबको खुश करना चाहता था, जबकि यह सच्चाई है कि आप चाहे कोई भी कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। हाँ, इसके एवज में अपनी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक नुकसान अवश्य कर सकते हैं। इसलिए अब मैं ऐसा प्रयास नहीं करता। क्या आप स्वयं को अटका हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप लत, डिप्रेशन, बेचैनी या डर से घिरे हैं? तो हाँ, तो मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूँ। यदि मैं उबर सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपनी भावनाओं को महसूस करना होगा। आपको खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। यह देखना होगा कि आप अपने शरीर और सेहत की देखभाल कैसे कर रहे हैं। आपको अपने भीतर असहज करने वाली बातों को सामना करने का उत्साह पैदा करना होगा और कुछ नया करना होगा। अपने जख्मी दिल के साथ प्यार से पेश आना होगा। वह कुछ कहना चाहता है तो पिछली गलती नहीं दोहराएं। जैसा कि आप उसे अनसुना कर देते थे, उसको समय दें
उसकी बातों को धैर्य से सुनें, अपने विचार व भावनाओं को बिना जजमेंटल हुए देखें, उसे बताने दें कि आपके भीतर क्या चल रहा है और उससे पूछें कि सुरक्षित, शांत और प्यार महसूस करने के लिए आपके तन और मन को किस चीज़ की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई इच्छा है, तो इससे आपके भीतर कुछ कर गुजरने की आग पैदा होगी। यह आपका भीतरी रूप है जो आपको बता रहा है यह करना आपके लिए सही है। यह आवाज़ यह भी कह रहा है अब आप उस तकलीफ से निकलने के लिए तैयार हैं जिसमें आपने खुद को धकेल रखा था। इसी से आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए खुद को आज़ाद महसूस करेंगे। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने, उसमें आपको अपने दुख से उबरने का राज छुपा है। तब आपको समझ में आएगा कि आप दर्द मुक्ति के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहे थे। याद रखें, संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, धर्मगुरु हो, मित्र हो, कोई भी आपको पूर्ण रूप से इस दुख के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता है। हाथ दिखावा कर सकता है, भुलावा में रख सकता है। वो आप ही हैं जब आप कदम दर कदम अपने अंदर उतरेंगे, परत दर परत हटाकर अपना दर्द को देखेंगे। यह गहराई से अवलोकन ही आपको आपके दर्द से, दुख से आज़ाद कर देगा। यही इस यात्रा की खूबसूरती है। अगर हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी ऊर्जा का सहज प्रवाह रुका हुआ है। हमारा एक हिस्सा समय के साथ ही कहीं थम गया है और हम लगातार बीते समय से आहत हुए ही व्यवहार करते जा रहे हैं। इसी कारण हमारे आगे जो हम हासिल कर सकते हैं वह करने से रुक जाते हैं, अपने आने वाले कल से दूर हो जाते हैं और भीतर के हर घाव पर अपने प्रेम का छिड़काव करें। ऐसा करके हम अपने लिए ज़्यादा मजबूत और बेहतर दुनिया बना सकेंगे जहां हम ज़्यादा आज़ाद और खुश होंगे। मित्रों, मैंने जो थॉट शेयर किया ये इमेजिनेशन और ना ही किसी बुक से बोगा है, बल्कि ये मेरे जीवन की अनुभव है जिसे मैंने जिया है और महसूस किया है, और मेरा मौजूद होना ही इसकी प्रामाणिकता है। आप इसे पढ़ें ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। मुझको उम्मीद है जिस तरह से मैं अपने तमाम दुख परेशानियों से फ्री हो सका, आप भी फ्री हो सकेंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। अंत में मेरी शुभकामना है और सुझाव है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।